देखो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा कि अगले आने वाले 30 दिनों में तुम बायो में क्या कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा स्कोर 330 प्लस आ जाए। अगर तुम ज़ीरो पर भी हो तो भी। तो देखो, सबसे पहले बायोलॉजी में 330 प्लस कैसे लाने इन 30 डेज। सबसे पहले तुम्हें यह अपने दिमाग में घुसा लेना है कि तुम्हें फोकस करना है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज में, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। ओके। तो अब देखो, तुम्हें किस ऑर्डर में चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तुम्हें सेल सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करना है, जिससे कि 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब ये सबसे पहले क्यों करना है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें जेनेटिक्स करना है। जेनेटिक्स में बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल और सेल का थोड़ा पार्ट है। तो तुम्हें बेस बनाने के लिए ये कंप्लीट करना होगा, जिससे कि 6 से 10 सवाल आते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें जेनेटिक यूनिट करना है, जिसमें कि 2 चैप्टर्स है, जिससे कि 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। उसके बाद तुम्हें जेनेटिक पर ही बेस बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि 2 चैप्टर्स है, जिससे कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं हर साल। मतलब तुम बस ये 7 चैप्टर कंप्लीट कर लो 7 दिनों में, और तुम्हारा 50% ऑफ द पेपर कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 50%। ओके। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करनी है। प्लांट फिजियोलॉजी का ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी का ज़्यादा वेटेज है प्लांट फिजियोलॉजी से। तो पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लेना, जिसमें ये दोनों यूनिट मिलाकर 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट कर लेना, जिसमें कि 3 चैप्टर से, और इकोलॉजी कर लेना। हो सकता है कि तुम ये यूनिट भी पहले कर सकते हो, क्योंकि इसका वेटेज इस यूनिट से ज़्यादा है। तो इससे 19 से 24 क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर पहले फोकस करो। और बस ये इतू सा पार्ट, इतू सा नहीं, मतलब लगभग 50% ऑफ द पार्ट होल्ड करता है 66 क्वेश्चन को। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम 66 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 264 मार्क्स। और अब बचे हुए चैप्टर कैसे करने हैं। अब देखो, बचे हुए चैप्टर कौन से हैं। प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, मतलब ज़्यादातर रट्टा मारने वाले चैप्टर्स हैं। तो ये बाद में ही करना है। एनिमल किंगडम भी हो गया, तो ये बाद में ही करना, क्योंकि पेपर देते टाइम याद भी होना चाहिए। अभी कर लोगे तो भूल जाओगे। बेसिकली रट्टाफिकेशन चैप्टर्स एंड में ही करना चाहिए। अब कैसे करना है, डेली 1 चैप्टर करो, वन शॉट से। स्टिक टू द एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, स्टिक टू द एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू। और इसके लिए मैं वन शॉट सजेस्ट करूंगा विपिन सर के या फिर समाप्ति मैम के, क्योंकि ये ज़्यादातर एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं होती इनमें, फालतू की चीज़ें बाहर की नहीं पढ़ाई जाती। और अब जाकर नोट्स नहीं बनानी, चुपचाप पीडीएफ से पढ़ो। अब जाकर अगर नोट्स बनाते बैठे हैं तो नोट्स ही बनाते बैठ जाओगे। और डेली 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करने। अब ये 3 से 4 चैप्टर कैसे रिवाइज करने हैं, जब तुम पीडीएफ पढ़ोगे तो जो चीज़ें तुम्हें नई नई लगती है, या फिर जो चीज़ें तुम्हें लगती है कि रट्टा मारने वाली है, उन्हें साइड में लिख लिया करो। एनसीईआरटी के साइड में मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो जिस तरह से मैंने ये चीज़ें लिखी है एनसीईआरटी के साइड में, रट्टाफिकेशन चीज़ें, तो इस तरह से लिख लिया करो। और अगर तुम्हें लिखनी नहीं आती, और तो मेरे सेकंड चैनल पर चले जाओ, जिसका मैं पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर से उन वीडियोस को देख लेना मेरे, और वहाँ से लिख लेना। 15 से 20 मिनट की वीडियो आएंगी। और डेली मिनिमम 2 चैप्टर्स की पीवाई की सॉल्व करना। उसके बाद चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट देना हर हफ्ते। सिर्फ बायो की देना 60 मिनट का टाइमर लगाकर। और बायोलॉजी में अगले 30 दिनों में तुम 330 प्लस जा सकते हो। इट इज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।